अगली बड़ी खबर है लखनऊ से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। निकाय चुनावों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है बीएसपी ने। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर के मायावती ने निशाना साधा। बीजेपी पर सरकारी मशीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, ये मायावती ने कहा है और ट्वीट के माध्यम से कहा बाकायदा वक्त आने पर बीजेपी को जवाब जरूर मिलेगा। अब ये कैसे जवाब मिलेगा और ये लाइन क्या इंगित करती है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए, निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर के अब विपक्षी निशाना साधने लगे हैं। पहले दिन शुभकामनाएं जरूर दी हैं, लेकिन अब निशाना साधा जा रहा है। मनीष मिश्रा हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। मनीष मिश्रा, देखिए, बीएसपी पहले कहीं भी चर्चा में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही टक्कर है, लेकिन कल जब नतीजे सामने आने लगे तो लगा कि बीएसपी भी टक्कर में है और कहीं ना कहीं ये टीस अब दिखाई देती है बीएसपी में कि हम रेस में भी थे फिर भी कहीं जीत नहीं पाए। देखिए, निश्चित तौर से आप अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जब नगर निगम की हम बात करेंगे तो 2 सीटें ऐसी थी, चाहे आगरा की बात करें चाहे सहारनपुर की बात करें, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जरूर टक्कर देती नजर आती भारतीय जनता पार्टी को। पर जिस तरीके से जीत हुई है और ऐसे समय में विपक्ष का एक हमने देखा है तमाम जब चुनाव होते हैं तो उसमें आपको पहले ईवीएम पे निशाना बनाया जाता था और उसके बाद फिर लोकल मशीनरी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है। पहले ये देखना तय होता है कि आप कितनी प्रतिभागिता के साथ आपने उतरा है, आपके जितने बड़े नेता कौन से बड़ी नेता में आपके यहाँ से उतरते हैं, जो जनसभाएं करते हैं, जो पार्टी के कोर के साथ आपकी बैठकों करते हैं या फिर आप जनसभाएं करते हैं, आम जन तक पहुँचते हैं। ऐसे में आपके जो प्रत्याशी हैं, आपका जो लोकल मैकेनिज्म है वो जरूर चुनाव लड़ता है। उसकी जो रिपोर्ट्स होती है उसकी रिपोर्ट पे आपको काम करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट पे आपको ऐसे ट्वीट करना चाहिए। हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी की जो लोकल मशीनरी है या फिर उनके जो लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट दी हो, पर जिस तरीके से देखा गया था कि कहीं पे भी समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी यहाँ पे विपक्षी पार्टी है, उसने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया कि लोकल मशीनरी की बात की जाए। और आपके सामने जीता जाता उदाहरण है कि कर्नाटका का आप उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है। तो इस तरह की बयानबाजी जरूर आती है आफ्टर इलेक्शन। ये कह सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं आफ्टर इलेक्शन के, कि जो विपक्षी पार्टी होती है वो मशीनरी का दुरुपयोग कहते हैं, वो ईवीएम पे प्रश्न उठाते हैं। पर सबसे बड़ी चीज होती है अगर कोई लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जीत हुई है, उसमें आपको जीत पे आपको बधाई देनी चाहिए, साथ पे काम करने का मौका लेना चाहिए और साथ ही साथ आगे समय में आपको कैसी रणनीति बनानी है उस पे काम करना चाहिए, ना कि आपको पार्टी पे किसी चीज पे लोकल मशीनरीज पे आपको काम करना चाहिए। अगर अभी आपकी 2 से 3 सीट निकलती तो क्या आप उन सीटों पे कहते कि लोकल मशीनरी ने काम गलत किया है? तो ये सब चीजें देखने वाली होती है। जिस तरीके से मायावती ने सुप्रीमो जो बसपा सुप्रीमो उन्होंने इल्जाम लगाया है, पर अब ये एक चीज देखना होगा, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना आप सामने आते हैं, सोशल मीडिया के तहत आप अपनी प्रचार प्रसार भी करते हैं, अपनी योजनाओं को भी करते हैं, विपक्ष सरकार पर भी साधते हैं, फिर से आप देख लेंगे बात करते हैं। उस पार्टी को कह रहे हैं जो पार्टी दिन रात चुनावी मूड में रहती है, स्ट्रेटेजी पे काम करती है और लगातार कहीं ना कहीं। लेकिन मनीष, इसी के साथ साथ सवाल ये भी है कि मायावती कह रही है कि वक्त आने पर जरूर जवाब दिया जाएगा। हम इस लाइन को कैसे देखें, कैसे जवाब दिया जाएगा? इसके लिए कोई प्लानिंग उन्होंने बना रखी हो बसपा सुप्रीमो ने, क्योंकि अब कुछ महीने हम कहेंगे, साल भर भी नहीं कह सकते हैं, 10 से 11 महीने का वक्त रहेगा जब आप लोकसभा के चुनाव के मुहाने पे खड़े होंगे। 3 से 4 महीने के बाद आपको देखने लगेगा उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की तैयारी है उसकी आपको कहीं ना कहीं सुगबुहार देखने को मिलती रहेगी। हालांकि बहुजन समाज पार्टी टिकट बांटने में, प्रत्याशी चयन में सबसे पहले काम करती है। आपको हो सकता है अगस्त सितंबर के आसपास का महीना हो जब आपको बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है उनके नामों की सूची जारी होने लगे। क्या बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अब मैदान में उतरने का मन बना रही हैं? क्या उनकी जो कोर टीम है उसको फिर से संगठित करने के दे रही हैं? क्योंकि बिना टीम के, बिना आपके उतरे आप कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, लोकतंत्र में अगर आपको किसी को जवाब देना है तो अपने उसको हरा के आपको अपनी जीत को बताना होता है, वो सबसे माकूल जवाब होता है। तो क्या बहन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती के पास कोई टीम अब उलझ के चलती है? क्योंकि हमने देखा तमाम उनके जो बड़े नेता थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य की
बात कर लें, ऐसे तमाम सभी के नेता थे जो पार्टी से बाहर हो चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की बात करते हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। आप पहले की तरह सक्रिय भूमिका में नहीं दिखते। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या बसपा सुप्रीमो कहीं जाएंगी तो उनके साथ जरूर नजर आते हैं, पर वो सक्रिय भूमिका जो एक थिंक टैंक के रूप में जाने जाते थे उसमें नहीं दिखती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो खुद अपना कहीं ना कहीं जो बड़ी सभाएं होनी चाहिए, जो जनसभाएं होनी चाहिए, जो जनता से जुड़ना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं पीछे हटती नजर आती हैं। तो उनकी क्या रणनीति है ये तो बसपा सुप्रीमो ही बता सकती हैं। वक्त आने वाला वक्त हमें भी इंतजार करने पड़ेगा, पर अगर लोकतंत्र में उन्होंने कोई जवाब देने का सोच रखा है तो निश्चित तौर से चुनाव आने वाला है और चुनाव से बड़ा कोई बिल्कुल, शायद जगह ये नहीं होती लाइन और चुनाव उनकी से ज्यादा लोकसभा कोई- चुनावों को लेकर के ही होगी कि वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।